हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम फ्रेंड और मेरे सामने आपकी न्यूली लॉन्च KTM ड्यूक 160 और इसका करने वाले हैं एक राइड रिव्यू। और अगर इसका आपने फुल फ्लैज रिव्यू नहीं देखा है तो भाई देख लीजिए, चैनल पे आ चुका है। बाकी एक बार राइड रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं चलाने में कैसी है। बाकी सारी बातें चलाते चलाते करेंगे। और बारिश हो रही है, लेकिन भाई मजबूरी है, बारिश में करना पड़ेगा। तो बैठने के बाद तो यार काफ़ी पहली चीज़ आपको ये लगेगा ना, जैसे MT-15 पे आप बैठते हो ना, बहुत हल्की बाइक है, बहुत ही ज़्यादा हल्की। सिर्फ और सिर्फ 147 किलोग्राम की स्टार्ट कर दी है मैंने। और घुमा लेते हैं इस बार इसको। 147 किलोग्राम कुछ भी नहीं होता बाइक के लिए। अब ये समझ लो KTM ड्यूक की 390 जो है वो भी आपकी आई थिंक 170 के आसपास है, 160 प्लस है। तो बहुत हल्की बाइक है। और तीसरे गियर पे गलती कर दी मैंने। तो बात कर लेते हैं पावर फिगर की। तो 100 भी नहीं भाई, 19 PS की पावर देखने को मिल जाती है आपको इसमें। तो 19 PS की पावर देखने को मिल जाती है। टॉर्क की बात कर लेते हैं तो 15.5 यानी 15.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और तगड़ी बारिश हो रही है, मेरा गोप्रो ना ख़राब हो जाए क्योंकि मीडिया मोड लगा हुआ है। बट कोई बात नहीं, देखेंगे, ख़राब होगा। कंटेंट बहुत ज़रूरी है और आप लोग को ये व्लॉग दिखाना, क्योंकि बाइक ज़्यादा देर के लिए नहीं मिल रही है भाई हम लोग को। भाई चलाने में मज़ेदार है। अभी तक मैंने जितनी भी 160 cc बाइकें चलाई हैं, चाहे मैं MT की बात कर लूँ, चाहे मैं N160 की बात कर लूँ, चाहे NS 160 की बात कर लूँ, मतलब जितनी भी 160 cc की बाइक चलाई है उससे ये बाइक काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। मतलब आपको ऑलमोस्ट लगेगा आपकी आप 200 cc की बाइक चला रहे हो। और लगे क्यों ना, बहुत सारी 200 cc की बाइक हैं जो आपकी 19 से 20 PS के आसपास ही पावर जनरेट करती है, और उतनी पावर ये आपको दे रही है। तो पावर के मामले में ऑलरेडी ये मतलब इन द सेम लीग है जो आपकी 200 cc की लीग है, उसमें है आपकी। बाकी भाई यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, थोड़ा लेंस पे आ गया था। चलाने में बहुत मज़ेदार है। ये कलर बहुत अच्छा है। एक और चीज़ है, एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, इसका जो मीटर कंसोल है ना, इसका जो मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है यहाँ पे, जो डॉट मैट्रिक्स है, ये देख लो आप, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसा है, उतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ध्यान में देखना पड़ेगा। इसके जो इन्फॉर्मेशन मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, देख रहे हो आप, कितनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखने वाला है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में देने वाला है। और बाकी मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि बारिश हो रही है। अगर माइक वाइक में पानी चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बट कोई बात नहीं यार, चलाने में तो बहुत मज़ा आ रही है और बहुत कंफर्टेबल है यार। अगर आपने ड्यूक 200 चलाई है ना तो ऑलमोस्ट वैसी लग रही है, बट इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है इसका, बहुत रिफाइंड इंजन है। अभी तक KTM की मैंने जितनी बाइकें चलाई हैं, मुझे उससे ज़्यादा रिफाइंड इंजन इस बाइक का मेरे को लग रहा है। चाहे आपका LC4C इंजन की बात कर लूँ या फिर जो भी बात कर लूँ, कुछ तो इन्होंने बजाज ने इसमें किया है कि इंजन को इतना रिफाइंड बना दिया है। इसको मैं क्लोजेस्ट किससे बताऊँ मैं, आपने अगर N सीरीज़ चलाई है N160 तो आप लोगों को पता होगा ना उसका इंजन कितना ज़्यादा रिफाइंड है। तो वैसा ही कुछ इंजन आपको इसका भी मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन आपको देखने को मिल रहा है इसका। और भाई तगड़ी बारिश हो रही है, बारिश में पूरा रिव्यू हो रहा है यार। बस यही एक प्रॉब्लम मेरे को लग रही है कि गोप्रो मेरा ना ख़राब हो जाए, क्योंकि अगर मीडिया मोड ना लगा होता तो उतनी दिक्कत नहीं आती, बट मीडिया मोड लगने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बाकी सस्पेंशन अच्छे काम कर रहे हैं। फ्रंट में WP के सस्पेंशन है, अपसाइड डाउन सस्पेंशन फ्रंट में है। पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। तो अच्छे खासे सस्पेंशन इसके वर्क कर रहे हैं। टायर की ग्रिपिंग अच्छी है। फ्रंट में आपको नॉन रेडियल टायर मिल जाता है 110 mm का, और पीछे आपको रेडियल टायर आपको देखने को मिल जाता है 140 mm का। तो बैलेंस्ड है। और जिस प्राइस रेंज में आ रही है, अगर आप लोगों को नहीं पता, मेरा पुराना ब्लॉग आपने नहीं देखा है, तो 1,84,990 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। तो ये इसका प्राइस रेंज है। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसके जो टायर दे रहे हैं वो अच्छे टायर इसमें प्रोवाइड हो रहे हैं। और जो पावर इसका फिगर है ना, जो पावर का ग्राफ है, उस हिसाब से टायर मैनेज कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को। बाकी अभी मैं 6 गियर पे हूँ और कर्वी रोड है, उसके बाद भी देखो 90 प्लस में चला रहा हूँ ईजिली। तो आप समझ सकते हो क्या बैलेंस बाइक। और ये देखो क्या टर्न लिया मैंने भाई, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कहते हैं ना कमांडिंग पोजीशन में फील हो रहा हूँ मैं, और बहुत ही मज़ा आ रही है, ईजिली मैनेज हो रही है बाइक।
थोड़ा सा लेंस और साफ़ कर दूँ मैं, तो मैनेज करना इसको बहुत ज़्यादा आसान है। और ओवरऑल 10 लीटर का पेट्रोल टैंक है। ये सब सेक्शन है अच्छे से बन रहा है यहाँ पे। आपको लग रहा है कि आप बाइक के साथ ईज़िली कनेक्ट हो रहे हो, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारी बाइक होती है ना, थोड़ी सी मतलब उनका जो पोस्चर होता है वो अच्छा होता है, लेकिन आपका जो ये टैंक वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे पैर सही से फिट नहीं होता है। बट इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत अच्छी तरह पैर जो है आपका वो फिट हो जा रहा है, और आपको बाइक के साथ जो ओवरऑल कनेक्शन है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है। और चाबी देख लो कहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे। तो ये था ओवरऑल। बाकी ब्रेकिंग मैं आपको ऑलरेडी बचा चुका हूँ। आगे की तरफ 320 mm के डिस्क प्लेट हैं और अच्छी ब्रेकिंग है। ये देख लो भाई, 4 पिस्टन डिस्क कैलिपर है यार, ब्रेकिंग अच्छी होगी। बाइब्रेक के ब्रेक्स बेस्ट माने जाते हैं। एंड 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर आगे लगे हुए हैं, सिंगल पिस्टन पीछे लगा हुआ है। 230 mm की डिस्प्ले पीछे है और 320 mm के आगे है। तो ऑलरेडी ब्रेकिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। और देखें एक बार बारिश रुकी है क्या, थोड़ी तो रुकी हुई है। तो ये है। और आप लोग मुझे बताओ आपको कैसी लगी यार, मेरे को तो चला के बहुत मज़ा आ रही है। 5वें गियर पे मैं चला रहा हूँ अभी, और ये मैं नीचे आया है यहाँ से। सस्पेंशन बहुत प्यारे हैं बाइक के यार, मतलब एक प्रॉपर कम्यूटर वाला आपको जैसे है ना कंफर्ट मिल रहा है। आपको एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में जो प्रॉपर ट्रैक रेडी बाइक है, वहाँ पे आपको मिल रहा है एक प्रॉपर कम्यूटर सेगमेंट की बाइक वाला कंफर्ट। तो और क्या चाहिए। माइलेज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि 40 kmpl का यानी 40 kmpl का माइलेज आपको मिलेगा। 100% है, 40 क्लेम कर रही है तो 40 तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी 35 प्लस मिलेगा। तो मेरे को लगता है KTM के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है वो यार। 40 के आसपास भी अगर मिल भी जाता है। वैसे आजकल की कंपनियां मुझे लगता है ना काफ़ी क्लोज, पहले वाला वो मामला नहीं रहा है कि भाई 100 का माइलेज बोल के 80 मिल रहा है। क्योंकि अभी मैंने जब NS 400 ली थी तो कंपनी 28-29 क्लेम कर रही थी और मेरे को 30 मिल रहा था। एक्चुअल कंपनी जो क्लेम कर रही थी उससे ज़्यादा मिल रहा था। और परफॉर्मेंस बाइकों में ये चीज़ पॉसिबल है कि आपको 40 का कंपनी क्लेम कर रही हो और आपको 40 प्लस का माइलेज मिल जाए अगर आप सही से चलाओ तो ये चीज़ है। बाकी स्लीपर क्लच है इसके अंदर, काफ़ी लाइट वेट है। वैसे भी 160 सीसी की बाइक और स्लीपर क्लच है, लाइट वेट आपको होना भी चाहिए। अगर नहीं होता तो मैं असंतुष्ट हो जाता। तीसरे गियर पे आप मोड़ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हाई कंप्रेशन इंजन है, आपको थोड़ा सा डाउन करना ही पड़ेगा। और मेरी जो राइडिंग हैबिट है इंटरसेप्टर चलाने की है, तो मैं ज़्यादा गियर डाउन करने में भरोसा नहीं रखता हूँ। तो इस चक्कर में मेरे से बाइक 2 बार बंद हो चुकी है। बट हाँ, रिफाइनमेंट में ऐसा कोई इशू मेरे को अभी तक नहीं आया है। बाइक चलाने में मज़ा आ रही है। ब्रेकिंग कमाल की है, हैंडल भी अच्छा खासा वाइड है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स अभी तक बात कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स की, और उसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पॉजिटिव पॉइंट्स में मुझे क्या लगा, पहला पॉजिटिव पॉइंट लगा इंजन। भाई बहुत रिस्पॉन्सिव इंजन है और बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, इंजन रिस्पॉन्सिव भी है और रिफाइंड भी है। तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरी पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लगी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, क्योंकि KTM की इसमें मतलब जो बोलते हैं ना कि ट्रायलिस फ्रेम देखने को मिल जाता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, लाइट वेट मशीन है, हैंडलिंग अच्छी है। तो दूसरी प्लीज़ जो मेरे को प्लस पॉइंट मिली वो यही मिली कि इसका जो ओवरऑल राइडिंग पोस्चर है, हैंडलिंग है, वो बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़ कंफर्ट बहुत अच्छा है, चाहे मैं सस्पेंशन की बात कर लूँ, चाहे मैं सीट की बात कर लूँ। सस्पेंशन का ट्रैवल अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा काम कर रहा है, सीट आपकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ओवरऑल बाइक में आपको कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। चौथी चीज़ बात कर लेता हूँ सेफ्टी। तो ब्रेक इसके काफ़ी प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। पीछे तो आपका 230 mm का डिस्प्लेट है, सिंगल पिस्टन के साथ में बाइब्रेक है, बट आगे आपका 320 mm की डिस्प्लेट है और 4 पिस्टन डिस्क कैलिपर लगे हुए हैं, बाइब्रेक है। तो ब्रेकिंग बहुत प्यारी है। मैं बहुत सारी ऐसी बाइकें जानता हूँ ना यार, जो आपकी 200 सीसी की हैं, 300 सीसी की, और उसमें डुअल पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स लगे हुए हैं, बट इसमें आपके 4 पिस्टन दे रहे हैं। तो भाई ये तो भाई मतलब एक्चुअली कमाल की चीज़ है। मेरे ख्याल से KTM ने अपना एक स्टैंडर्ड कर रखा है कि भाई ब्रेकिंग तो आपको मतलब जब आपके कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप ऐसी धमाकेदार बाइक बना रहे हो तो आपको ब्रेकिंग तो अच्छी मिलनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पहला नेगेटिव पॉइंट मेरे को जो लग रहा है वो ये लग रहा है इसका मीटर कंसोल।
कि इसका जो ये वाला डिस्प्ले है ना, ये आप देखो, पता नहीं आपको दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, तो ये जो डिस्प्ले है ये बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब उतना ज़्यादा है क्लियर नहीं दिख रहा है यार। अगर आप हेलमेट का वाइज़र लगा रखे हो, हल्का सा वाइज़र की क्वालिटी थोड़ी सी आपकी ख़राब हो गई या फिर कुछ भी ऐसा हुआ या फिर बहुत ज़्यादा रोशनी आएगी, तो मेरे को लग रहा है ये जो मतलब जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जो छोटा सा कटआउट दे रखा है, ये उतना ज़्यादा विजिबल आपको नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत मतलब हो सकता है रहे ना रहे, बट अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है देख के, क्योंकि टाइम के साथ मीटर की जो विजिबिलिटी है ना वो थोड़ी तो कम होती है स्क्रीन की। तो ये एक प्रॉब्लम मेरे को पहली प्रॉब्लम लगी है। इसके अलावा तो मेरे को सही बताऊं तो और कोई ऐसी प्रॉब्लम इस बाइक में नहीं दिख रही है यार। ओवरऑल तो मेरे को बहुत प्यारी लगी 160 सीसी में। अभी तक मैंने जो भी 160 सीसी बाइक चलाई है उस हिसाब से। रिलायबिलिटी के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि नई बाइक है, नया इंजन है, रिलायबल है नहीं है, कैसा बिहेव करता है, यह आपको टाइम के साथ ही पता चलेगा। और बाकी ये था मेरा राइड रिव्यू, और आप लोग बताइएगा आपको ओवरऑल ये बाइक कैसी लगी राइड रिव्यू देखने के बाद। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज राम सोटर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।